दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। आपको समय समय पर तरह तरह की बातें बताता रहता हूँ जिससे आप अपने जीवन में वो सब पा सके जो आप चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूज योर माइंड पावर। देखिए, आप ये बहुत सारी बातें पढ़ते होंगे कि मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल जीवन में करें, माइंड पावर को यूज करें, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करें। हम ये पढ़ते तो बहुत है, वीडियोस भी देखते हैं, इंटरनेट पर भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन मन की ताकतों को कभी इस्तेमाल नहीं करते जीवन में। एग्जैक्टली माइंड पावर क्या है, थोड़ा सा समझे इसे। देखिए, जिंदगी में जिस जिस चीज़ को आप ठीक से समझ लेंगे उस चीज़ को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मन की ताकतें कैसी होती हैं दोस्तों? असीम होती हैं, अनंत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते। हमारा मन क्या है, बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह है। बंडल ऑफ सो मेनी इंफॉर्मेशंस। बहुत सारी सूचनाएं जो हमने अतीत से इकट्ठा करी वो हमारे मन में समाई रहती हैं, और अनंत संभावनाएं हम इसमें संग्रहित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन मन की ताकतों को हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं अभी, तो आपको उस सवाल का जो भी जवाब आता होगा, जो भी आपके माइंड में रिकॉर्डिंग होगी, आपका माइंड सेकंड के 1000वें हिस्से में उसका उत्तर खोज लेता है। आप अपने मन को तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए इसकी ताकत को और भी प्रबल और भी प्रचंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ध्यान करना चाहिए। देखिए, ध्यान से क्या होता है और बिना ध्यान किए क्या होता है? जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो क्या होता है, आपके मन में बहुत सारे विचार उमड़ते घूमड़ते रहते हैं, यहाँ वहां से आते रहते हैं। अतीत से जो इकट्ठे हुए वो इधर उधर से रिपीट होते रहते हैं। मन उनकी जुगाली करता रहता है विचारों की। जैसे गाय ना भोजन करती है और फिर उस भोजन को दोबारा दोबारा निकाल कर अपने मुंह में फिर चबाती रहती है, ऐसे मन भी विचारों की जुगाली करता रहता है। पुराने विचारों को दोबारा दोबारा दोहराता रहता है। नए नए विचार, नई नई घटनाएं जो भी घटती है उनके बारे में सोचता रहता है। तो ये क्या है, अनियंत्रित ढंग से मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और हम क्या रहते हैं, उन्हीं विचारों में उलझे उलझे जीते हैं। हम तो जी नहीं पाते जीवन। हम क्या है, अपने विचारों का आईना होते हैं, दर्पण होते हैं। जैसे विचार होते हैं ना, वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमारे विचार कैसे होते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं। तो हम भी कैसे बन जाते हैं, बिखरे बिखरे। कोई भी पर्सन ना पल भर में गुस्सा करने लगेगा, पल भर में प्रेम करने लगेगा, पल भर में दोस्ती कर लेगा, पल भर में दुश्मनी पैदा कर लेगा, क्योंकि बिखरा बिखरा है, सिमटा नहीं है, इकट्ठा नहीं है, संयत नहीं है, सक्षम नहीं हो पा रहा हो। जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है, एक तो विचार मिनिमाइज होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जब वो कम होने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि वो इकट्ठे भी एकजुट होकर मन अपने आप क्या करता है, विचारों को अलग अलग इकट्ठा कर लेता है, शाउटिंग कर लेता है। जैसे आप अपने घर में कपड़े धोते हो ना, जब बहुत सारे कपड़े धो लेते हो तो फिर क्या होता है, जब वो सूख जाते हैं तो उनको उतार कर रखते हो। फिर उसके बाद क्या करता है, उन कपड़ों को आप अलग अलग ढंग से तय करके फोल्ड करके लगाते हो, ताकि आपको कपड़े निकालने में आसानी हो जाए कि शर्ट कहाँ रखी, पैंट कहाँ रखी, बनियाइन कहाँ रखी है, टॉवल कहाँ रखी है, बेडशीट्स कहाँ रखी है, अलग अलग रखते हो। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है, आपका मन रिलैक्स होकर सभी विचारों को समेट कर अलग अलग संग्रहित कर लेता है। तो उसे रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है। ध्यान से क्या होता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जब माइंड रिलैक्स हो जाता है तो फिर वो क्या होता है, सबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। जैसे दिन भर आप काम करते रहते हो, फिर आप नींद ले लेते हो, तो क्या होता है, आप सबल हो जाते हो, ताकतवर बन जाते हो, और फिर आप दुगनी ऊर्जा से दोबारा अपने दिन भर के कामों में फिर जुट जाते हो। लेकिन मन के साथ ऐसा नहीं हो पाता। मन तो क्या, उठते जागते सोते बैठते, नींद में भी आपका मन, अवचेतन मन कार्य करता रहता है। तो मेडिटेशन क्या है, रिलैक्सेशन की सबसे अनूठी और अनोखी विधि। तो इसे जरूर सीखना चाहिए और जरूर करना चाहिए। फिर जब आप ध्यान करते हो तो फिर क्या होता है, जब आप जीवन में किसी टारगेट को डिसाइड करते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये सक्सेस चाहिए, या मुझे ये पर्सन चाहिए, या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर क्या होता है, आप अपने मन को उस बिंदु पर केंद्रित कर पाते हो, सेंट्रलाइज कर पाते हो, कंसंट्रेट कर पाते हो। हमें यही तो शिकायत है ना कि हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं होता। कंसंट्रेट इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमने कभी उसको रिलैक्सेशन के लिए कुछ सिखाया नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी।
बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्या करें। मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। अब मेडिटेशन की हजारों विधियां हैं। आप मेरी वेबसाइट देखकर, यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखकर बड़ी आसानी से मेडिटेशन सीख सकते हो। जब आप इसे करने लगोगे तो इसका आनंद भी लेने लगोगे, और जब एक बार समझ कर ध्यान का आनंद ले लोगे तो फिर जीवन भर इसे छोड़ोगे नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि हम उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ते जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। चाहे फिर वो कोई पर्सन हो, चाहे फिर वो कोई एजुकेशन हो, चाहे फिर वो कोई प्लेस हो, कुछ भी हो, या कोई बिजनेस हो। जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं उसको हम कभी भी नहीं छोड़ पाते, न छोड़ना चाहते, न छोड़ना चाहिए। तो मेडिटेशन की विधियों को ठीक से समझ लो पहले, और फिर करो आप। फिर जब अपने मन की ताकतों को आप इस्तेमाल करने लगोगे तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, अनलिमिटेड माइंड पावर को कैसे यूज करना है आप खुद ही सीख जाओगे। और आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि जीवन के समस्त रहस्यों को आप जानने लगे। और जब इन्हें इस्तेमाल करोगे तो जीवन में पल प्रतिपल रोज आप ऐसा देखो कि मिरेकल जैसे होने लगे और जिंदगी बड़ी आसान बनने लगी। कोई ना कोई बात आप मेरी बातों से जरूर सीख लेते होंगे, पकड़ लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इतने प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।